हेलो एवरीवन, वेलकम टू कबीर हर्ष। अब हम बात करने वाले हैं लाहौर सेशन 1929 की। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ दिसंबर 1929 को, जिसमें प्रेसिडेंट बने जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया पूर्ण स्वराज का, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 31 दिसंबर 1929 को ट्राई कलर फ्लैग जो था उसको अनफ्लर्ड किया बाय जवाहरलाल नेहरू राबी नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर राबी। और 26 जैन को हर साल के लिए फिक्स्ड कर दिया गया इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद आया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। इट वॉज कॉल्ड एज सॉल्ट सत्याग्रह और डांडी मार्च। देखिए, गांधी जी ने फिर अब लॉन्च किया एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और डांडी मार्च, जिसमें 78 फॉलोवर्स थे उनके, जिन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना चाहा। इन्होंने स्टार्ट किया साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को, और एक जगह है डांडी जहां पे वो पहुंचे 5 मार्च 1930 को। 240 माइल्स इन्होंने कवर किया 24 डेज में, 240 माइल्स कवर्ड इन 24 डेज। 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने अपने हाथ से सॉल्ट उठा करके नदी के किनारे से सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। He got arrested on 5th May 1930. उसके बाद आया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 का। It was held on 12th November 1930 to discuss the Simon Commission. The conference was totally boycotted by the Congress. The commission had proposed of self-government in the province and federation of British India and princely state at the center. This is what we call as dominion status. All the party members came to discuss about the commission proposal. The conference got adjourned on 2nd Jan 1931 due to the absence of premier political party. इसके बाद हुआ दिल्ली पैक्ट 1931। दो मॉडरेट लीडर्स थे, सप्रू एंड जयकार। इन्होंने इनिशिएशन लिया। He initiated an approach to make a relation between गांधी जी एंड गवर्नमेंट, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट हो रहा था। 5 मार्च 1931 को पैक्ट साइन हुआ लॉर्ड इरविन, जो वायसराय थे, और गांधी जी के बीच में। इट वॉज कॉल्ड एज गांधी इरविन पैक्ट। This pact led to the call of the movement by the Congress and joined second round table conference. Jawaharlal Nehru remarks, "This is the way the world ends, not with the bang but with the whimper." इसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में। इस टाइम पे वॉइसरॉय थे लॉर्ड विलिंगडन। सितंबर टू दिसंबर 1931 गांधी जी भी अटेंड किया कॉन्फ्रेंस को ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। गांधी जी डिसएग्री विद प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड on his policy of communal representation and also refusal of British government on basis of Indian demands for freedom. The conference closed 1 December 1931 without any result. देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर थे रैमजे मैकडोनल्ड, इन्होंने ये बोला कि हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और भी लोगों को देंगे, नॉट इवन मुस्लिम्स बट डिप्रेस्ड क्लासेस एंड एवरीवन। और इन्होंने ये बोला कि हम आपकी डिमांड फ्रीडम के लिए अभी नहीं मान सकते हैं, जिसके लिए गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी गॉट अरेस्टेड on his return to India by the British government as usual.
उसके बाद 1932 में मैकडॉनल्ड अवार्ड आया. द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द अवार्ड ऑन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. 16 अगस्त 1932 को इन्होंने अवार्ड अनाउंस किया. इट रिप्रेजेंट द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिप्रेस्ड क्लास. It was not accepted by the Indian National Congress and came up with political mass movement. Gandhiji was in shock, went on hunger strike. ये फास्ट पे चले गए गांधी जी. फिर हुआ पूना पैक्ट 1932. It was also called as Gandhi Ambedkar Pact. 24 सितंबर 1932 को ये पैक्ट साइन हुआ. In this pact, the separate electorate for depressed classes was not taken, but the seats reserved for depressed classes on provincial legislature were increased 71 से 148 और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% of the total. Depressed classes agreed upon a joint electorate. Gandhiji and Ambedkar agreed to the terms of pact and Gandhiji ended his fast. देखिए क्या हुआ कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए बोल दिया तो अंबेडकर जी गांधी जी के पास गए एंड ही मेट हिम. वहां पे दोनों ने एक पैक्ट साइन किया दैट इज कॉल्ड पूना पैक्ट. उसमें जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उसमें गांधी जी ने ये कहा कि आपकी सीट्स इंक्रीज करके तो जो 71 सीट्स थी उसको इंक्रीज करके 148 कर दी गई प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में और सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो टोटल सीट्स थी उनका 18% इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए था वो कैंसिल हो गया और ज्वाइंट इलेक्टोरेट के लिए दोनों एग्री हो गए. उसके बाद हुआ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में. It was held from November 1932 till 24 December 1932. This was no result of the conference as all the leaders were in jail prison. The conference led to the Government of India Act 1935. देखिए इसमें एक important question आ चुका है एक बार कि ऐसा कौन सा इंडियन लीडर था जिसने तीनों all three राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी. दैट वाज B.R. अंबेडकर. He was the only Indian leader who attended all the three round table conference.